अच्छा ये बताओ कि कौन कौन मैच का शौकीन है? हैं? देख रहे हो क्या कोई? मैं कर रहा हूँ। चलो आज तो मैच फंस गया, सुपर ओवर हो गए हैं। सही है यार। हैं? टाई भाई नहीं है, रिजल्ट आएगा, मैच टाइड। टाई हो गया, अब सुपर ओवर होगा। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन है पहला, और पहला क्वेश्चन करिए। चलो करके बताओ ये क्वेश्चन। क्या मैं इसको मूव कर सकता हूँ क्या? आई विल ट्राई। अगर मैं मूव करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करिएगा आप लोग। क्वेश्चन ट्राई करिए। विलियमसन की सेंचुरी होनी चाहिए थी। क्यों प्रवीण, चाचा जी हैं अपने? मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो, एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल देने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। ठीक है, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है? आंसर सही नहीं आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, मेरी बात को सुनो। मैं आपके लिए, मैंने बोला था ना कि एक स्पेशल सेशन आ रहा है हर दिन, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे हर दिन आपके लिए एक स्पेशल सेशन आएगा, हाफ एन मिनट का, 30 मिनट का। मैंने आपसे वादा किया था, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका 100% पेपर, पूरा का पूरा पेपर आपका सीजीएल में आ जाए, एसएससी सीजीएल में। तो वो आपके लिए प्लान कर लिया गया है पूरा। मंडे से क्लास होगी। कहां पर होगी? वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर होगी, है ना? ये चैनल है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर होगी, 3:30 पर, यानी कि 3:30 बजे। तो तैयार रहिएगा। ठीक है। हर किसी स्टूडेंट को आना है और शेयर भी करना है। मैं बता दूंगा सब कुछ, आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। वहां पर मैं सारी चीजें आपको बता दिया करूंगा। ठीक है ना? और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका जो मैंने कह रहा था ना प्रैक्टिस वाला काम, वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये समझ लो आप। ठीक है ना? चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है, और 60 लीटर तेल निकाल देने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोल देता हूँ कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 35 है। टंकी की कैपेसिटी मैंने क्या मान ली? मान सकते हो ना? क्यों माना मैंने 35? एक तरीके से रेशो का क्वेश्चन हो गया ना। ये 7 रेशो है और ये 5 रेशो है, मतलब नीचे है तो 35 मान लिया। अब 6/7 भाग भरा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 30। और 4/5 भाग भरा रहता है निकालने के बाद भी, तो कितना भरा हुआ है अभी? आ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास? 4/5 भाग भरा हुआ है। तो 6 चौके 5 7 35। ठीक है ना? 35 और 7 चौके 28, 28। तो आप लोग मुझे बताओ कि कितना लीटर निकाला? 2 रेशो बराबर कितना हो गया? 60 लीटर हो गया। 2 रेशो तो निकला है। इतने ही बात निकालना, 2 रेशो बराबर 60। तो टंकी की क्षमता कितनी आ जाएगी भाई? तो टंकी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 35 × 60, ये आपका आंसर आएगा। तो आंसर क्या है? चेक करने आप लोग। तो 6×5 = 30, कैरी आया 3, 6×3 = 18 और 3 × 21 30 होगा सर। ओके ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 30 है ना, सही है। तो 1 रेशो बराबर हो जाएगा, 1 रेशो बराबर 30। तो 35 × 3 यहाँ आ जाएगा 1050। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें। ट्राई करो भैया। एक पानी है, एक पानी की टंकी है, उसमें एबीसी 3 नल है। पानी की टंकी में एबीसी 3 नल है। तो सुनो, उसमें डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना? वो जो सेशन आपके लिए ला रहा हूँ उसमें डेली प्रैक्टिस करने आना है, और फर्स्ट क्लास क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना? तैयार रहिएगा। तो एक पानी की टंकी है ए बी सी, इसमें 3 नल है आपके लिए। है? ये रहा। हाँ, ये रहा। हाँ, लेकिन यार वो मतलब मैं तो कह रहा था कि इधर उधर भी स्लाइड हो सकता है, वो तो हाँ वो तो फिर तो उसमें भी है। अच्छा तो हाँ, ठीक है। चलिए। नहीं नहीं क्लास नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है, अभी तो चल रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं सर। मंडे से 3:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर। सर डीएमआरसी की प्रिपरेशन इससे हो जाएगी क्या? हाँ डीएमआरसी में सिलेबस यही रहता है, हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहां मैं कह सकता हूं एक पानी के टैंक में ए बी सी 3 नल हैं। ए 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, बी 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है, और सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो 2 घंटे में टैंक भर जाता है। यदि एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है तो टैंक की क्षमता कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। तो सबने ट्राई किया? जल्दी से आवाज आ रही है मेरी सबको? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ सर, सिल सी आई एल कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ये क्लास देख सकते हैं? हाँ जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। सबका सिलेबस यही रहता है अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो, ठीक है ना। अभी चुपचाप क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या बोला गया है? एबीसी है। अब ये बोल दिया कि यहाँ पर आपके सामने 24, आपके सामने क्या है, 24 मिनट में 4 बाल्टी भर रहे हैं। 24 मिनट में 4 बाल्टी भर रहे हैं और 1 घंटे में 8 बाल्टी भर रहे हैं। 24 मिनट में 4 बाल्टी और 1 घंटे में 8 बाल्टी। और सी 20 मिनट में 2 बाल्टी भरता है, ठीक है। यदि नल है जो आपका, एक साथ आपका क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाता है तो 2 घंटे में टैंक भर जाता है। तो यदि एक बाल्टी में 5 लीटर, 5 लीटर आपका क्या है, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है तो टैंक को क्षमता बताइए आप। सर ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिया था क्या? नहीं, होमवर्क में नहीं दिया था। तो यार कैसे करेंगे इसको? 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है, और 20 मिनट में 2 बाल्टी भरता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया तो 2 घंटे में टैंक भर जाता है। सभी नल एक साथ 2 घंटे। अब मुझे बताओ आप लोग, 24 मिनट में 24 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 24/60 में कितनी बाल्टी पानी भर रहा है? 4 बाल्टी। कितने बाल्टी? 4 बाल्टी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, हमें बाल्टी निकालनी है। तो मुझे बताओ 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए 10 बाल्टी भरेगा 1 घंटे में? बोलो भाई, ए 10 बाल्टी 1 घंटे में भरने वाला है तो 2 घंटे में कितनी बाल्टी भरेगा? 20। अगर मैं बी की बात करूं तो बी 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है तो 2 घंटे में कितनी भरेगा? 16। और सी की मैं अगर बात करूं तो क्या कह रहा है कि 20 मिनट में 2 बाल्टी, तो 1 घंटे में कितनी? 20 मिनट में अगर 2 बाल्टी है तो हम ये कह सकते हैं एक घंटे में कितनी और 2 घंटे में कितनी? तो यहाँ आप कह सकते हो 12। तो टोटल कितनी बाल्टियां हो गई? टोटल कितनी बाल्टी हो गई? 48 बाल्टी हो गई ना। 48 बाल्टी पानी भर रहे हो और एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है तो टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 240। क्वेश्चन आसान था, कर सकते थे एक बार में ही। अगर अच्छे से आप पढ़ते तो कंसेप्ट समझ में आ जाता। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ, मजा आएगा। किसी ने ट्राई किया क्या? चलिए, अच्छी बात है, ट्राई किया है जिन्होंने, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या आंसर आता है। वेरी वेरी गुड रितेश कुमार, रितेश कुमार वेल्डन भाई, बहुत बढ़िया। क्या बोला गया है यहाँ देखिएगा। ए एक टैंक के तल में एक छेद है, टैंक के तल में एक छिद्र है जो 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल जो प्रति मिनट 80 लीटर पानी भरता है टैंक से जुड़ा है और अब दोनों नल खोल दिए जाएं तो 45 घंटे में खाली हो जाती है। अच्छा ये बताओ, अगर दोनों हो तो यानी कि पहला नल और होल दोनों हो तो 45 घंटे में खाली हो जाती है, और होल अकेला कितने देर में खाली कर रहा है? 25 में खाली कर रहा है। आप मुझे बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं 225 आपका एलसीएम आ गया, और यहाँ आ जाएगा दोनों का 5, ठीक है। और छेद और पानी भरता है ना, दूसरा वाला आपका जो है 25 घंटे में दूसरा वाला 5 आ रहा है, और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 9, ठीक है, और ये माइनस का 5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताओ जो ये इनलेट वाला पाइप है इसकी इफिशियंसी क्या है? फिर इनलेट वाले पाइप की इफिशियंसी क्या है बताओ? क्या मैं ये कह सकता हूँ 4 ही होगी? बोलो भाई, समझ में आ रही है ना क्यों होगी? क्योंकि जब होल आपका 9 की रेट से खाली कर रहा है और इनलेट वाला पाइप और होल दोनों मिलकर -5 की रेट से खाली कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली होल की इफिशियंसी +4 होगी, तभी तो ये -9 में से +4 जाएगा, तभी तो -5 आएगा। कॉमन सेंस। अब ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है, बोला गया है कि एक नल जो इतनी से भरता है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या आपको ये नहीं दे रखा 80 लीटर पर मिनट रेट है ना, उस नल की रेट दे रखी है ना, और हमारे अकॉर्डिंग रेट क्या है उस नल की? हमारे अकॉर्डिंग उस नल की रेट है 4 रेशो 4 रेशो। आया ना? बोलो, किसी को कोई परेशानी?
दिक्कत समझ में आ रही है बात? जी बिल्कुल आनी चाहिए, देखो क्योंकि चीजें बहुत प्यारी हैं और आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो तो अब हमसे बोला गया है कि टैंक की क्षमता बताओ आप लोग। तो 4 रेशो आपका 80 लीटर पर मिनट, सर आवर में है ना, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पर मिनट है ना, तो आपको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? 60 का भाग देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई एक साथ। तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि भैया देखो, दोनों नल खोल दिए जाते हैं, 25 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता आप मुझे बता दीजिए। तो 225 आपके सामने है, और मैं ये कहता हूँ 225 को आप क्या कर सकते हो, 80 इंटू 60/4। कोई दिक्कत? 80 इंटू 60/4 समझ में आया? यहाँ से आप एक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो, 80/4 इंटू 60 तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप आवर में कन्वर्ट कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका इससे गुणा कर दीजिए, 80 इंटू 60/4 कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो। अगर किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये आ गया कितना, 45, और 45 इंटू 6 करेंगे तो 9 या 27, ये आ जाएगा आपका 27,000 लीटर। किसी को कोई डाउट? मैंने उस टाइम क्यों नहीं पूछा भाई, बता दो दोबारा, बाद में पूछते हो बता दो तुरंत। मेरी बात सुनो, यहां तक कोई दिक्कत है आपको कि 4 इफिशियंसी आ जाएगी भरने वाले पाइप की? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो चार चार समझ में नहीं आया, अरे बता तो दिया, 4 कैसे आया? यार तुम बिल्कुल बेवकूफ हो जाते हो कभी कभार। होल आपका -9 है, और इनलेट वाला पाइप और होल दोनों मिलकर -5 है, तो ये क्या होगा? प्लस का 4 ही तो होगा। बोलो, प्लस का 4 ही होगा ना, तभी तो हो पाएगा भाई। इक्वेशन है इक्वेशन। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए बराबर आपका 4 है, ए बराबर आपका -9 है, और ए प्लस बी आपका क्या है? -5 है। आप मुझे बताओ बी क्या होगा? बी क्या होगा? अब ये तो बिल्कुल मतलब क्या कहें, मतलब कोई भी बता सकता है इस चीज को। तो अब थोड़ा आप देखा करो, आराम से सोचा करो, ठीक है? तो यहाँ आ गया भैया 4। अब आप लोग मुझे बताओ कि 4 आ गया, अब ये 4 आपका किसके बराबर है? क्वेश्चन में तो 4 निकल गया हमारा रेशो में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 लीटर पर मिनट के बराबर है ना, 80 लीटर पर मिनट होना चाहिए, लेकिन 4 रेशो के बराबर है ना पर मिनट, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? अगर 1 मिनट में 80 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 80 इंटू 60 आया ना, बोलो कितने भरेगा? 80 इंटू 60 भरेगा। बोलो 1 घंटे में 80 इंटू 60, और एक रेशो की वैल्यू निकाल दी तो 4 तो आना ही पड़ेगा। यहाँ आपको 225 से गुना करना है, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी है और एक रेशो की वैल्यू आपको तैयार करनी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि उस कैपेसिटी भी तो उसी रेशो में बदलेगी ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है आप लोगों को लिए, करके बताओ मुझे, मैं आपका क्वेश्चन प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके आंसर की। ट्राई करो इसी तरह से, सेम कॉन्सेप्ट है। नहीं भाई रवि, गलत है। चलो कैसे करेंगे, देखिए भैया, दो पाइप है, ए 55 मिनट में टैंक भर सकता है, बी 66 मिनट में भर सकते हैं, और निकास पाइप इतना है। यदि तीनों पाइप, सभी पाइप खुले हो तो टैंक 2 घंटे में भर जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी और तीसरा पाइप सी है, तो 120 मिनट आ जाएगा? बोलो भाई, क्या मैं एलसीएम ले लूं, आपकी इजाजत हो तो? एलसीएम कितना होगा, जल्दी से मुझे बता दो, एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हमारे पास साफ साफ निकल कर आ गया 120 इंटू 11। मैं तो सिंपल एलसीएम लेता हूँ, मुझे कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने 120 इंटू 11 ले लिया, कोई दिक्कत आप लोगों को? अगर आप 55 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा यहाँ से निकल कर? ए की इफिशियंसी कितनी निकल कर आ जाएगी? 24 प्लस में, क्योंकि भरने वाला पाइप है। 66 करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ? 20, और अगर मैं 120 का भाग देता हूँ तो 11। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो सी इंसान है ना, ये इसकी कितनी होगी? सिंपल लॉजिक है भाई, वो 44 आ रहा है और इन दोनों का 44 है, तो सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 33 हो जाएगी ना, माइनस में। ऑब्वियसली यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ऐसे फिर परेशानी होती है तो फिर दिक्कत होती है ना, परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? चलो, अब क्या बोला गया है, 33 आपकी एक्चुअल थोड़ी ना है,
33 क्या है, एक रेशो ही तो है। 33 आपका रेशो है। ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, जो कि पर मिनट है। तो 1 घंटे में कितना निकालेगा, जब 1 मिनट में 1320 गैलन निकालता है, तो 1 घंटे में ना, सॉरी मिनट, मिनट की बात चल रही है यहाँ पर, हमें मिनट में ही रहना है, क्योंकि यहाँ मिनट लिखे हैं ना मैंने सारे, यहाँ सारे मैंने मिनट लिखे हैं, ठीक है, तो इसको 1320 ही रहने दो। तो इसको मैं अगर 33 के बराबर कर देता हूँ, तो एक रेशो बराबर ये हो जाएगा, और आपको किससे गुणा करना है, 120 इंटू 11 से, क्योंकि यही तो कैपेसिटी आपने मानी थी। आंसर देखो क्या आ रहा है, आंसर देखो क्या आ रहा है, वही बताना मुझे। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सबको क्लियर हुआ, कंसेप्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। जो रेशो वाली इफिशियंसी थी उसको हमारे क्वेश्चन की इफिशियंसी के बराबर कर दो, यहां से एक रेशो निकाल लो, और जो आपका यहाँ पर कैपेसिटी है ना, उसमें गुणा कर दो। पहले हमने आवर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ आवर दे रखा था 25 घंटे, यहां मैंने सारा काम किसमें किया है, मिनट में किया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलिए चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। करो भैया। वेरी गुड, लेकिन गलत आंसर। हाँ, डोना ने आंसर निकाल दिया, वेरी गुड डोना, अच्छी बात है कि सही आंसर निकाला है तुमने। चलो, इंडिया जीत गया, जीतना ही था ना, रोहित शर्मा बढ़िया खेलता है यार बंदा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दो पाइप हैं, अकेले काम करते हुए 16 और 20 घंटे में क्या करते हैं भैया, 16 और 20 घंटे में क्या करते हैं, टैंक को भर सकते हैं। ठीक है ना, अकेले काम करते हुए, तो मैं ये कह सकता हूँ एक पाइप 16 घंटे में करता है, एक पाइप 20 घंटे में, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, टोटल आपके सामने जो भी आपकी क्या है कैपेसिटी आपने 80 मान ली, इफिशियंसी क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 5, और ये हो जाएगी आपकी कितनी, 4। तो दो पाइप हैं, 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। राम ने दोनों नलों को 10 घंटे 12 मिनट के लिए खोला, और पाया कि टैंक में अत्यधिक बहाव होने के कारण 413 लीटर पानी जमीन पर गिर गया। ओ माय गॉड, फैल गया पानी। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कहना चाह रहा है, ये दो पाइप है, दोनों इतने इतने घंटे में भरते हैं। राम ने दोनों पाइपों को 10 घंटे 12 मिनट के लिए खोला, और पाया कि अत्यधिक बहाव के कारण 413 लीटर पानी जमीन पर गिर गया। अब आप लोग मुझे बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, कल भी करवाया था, याद हो तो किसी को, आप लोग मुझे ये कह सकते हो क्या कि सर पहले तो ये देख लो कि दोनों अगर पाइप हैं 9 की रेट से भर रहे हैं, तो 10 घंटे में 90 भर देंगे, बोलो भाई, 10 घंटे में 90 भर देंगे, प्लस 12 मिनट में कितना एक्स्ट्रा भर देंगे, 9 × 12/60। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कुल मिलाकर 90, 12 × 108 और 6 से काटूंगा, 91.8 आ रहा है क्या मेरे प्यारे भाइयों, इतना भर दिया इन्होंने 10 घंटे 12 मिनट में, दोनों पाइपों ने मिलकर इतना भर दिया। कितना एक्स्ट्रा भरा, कितना बहाव के कारण पानी निकल गया, ये नया पैटर्न है जो आपके रेल, जो आपके एसएससी में पूछा जा सकता है। 11.8 ओवरफ्लो हुआ है ना, यही तो पानी निकला होगा, और यही तो आपका 413 लीटर के बराबर है। आपको कैपेसिटी थोड़ी ना पता थी, अब तो रेशो बनाओ ना भाई, आपको तो रेशो बनाने से मतलब है। तो आपने बराबर कर दिया, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, मैं देखता हूँ 11 या 33, और ये हो जाएगा 35, एक रेशो बराबर 35 लीटर। आपकी कैपेसिटी आपने कितनी मानी, 80 रेशो मानी थी ना, उसका 35 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2800। मजा आया क्या, जल्दी से मुझे बताओ। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन आते हैं सर 10 आवर से, 10 आवर से, 10 आवर से सर बता दो। नहीं नहीं बताया जाएगा भाई, क्यों नहीं बताया जाएगा पता है, जब बताया जा रहा था उस टाइम क्या कर रहे थे बताओ पहले, इतनी छोटी छोटी चीजें तुम्हें दिमाग में नहीं आ रही है। 10 आवर में 9 की रेट से 90 तो इन्होंने भर दिया, और 12 मिनट में और भरेंगे ना, बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करके बताओ। करना करना नहीं आ करो, करना करा करो यार क्वेश्चन।
अलग अलग कैलकुलेशन आसान करने के लिए बताया। मनीष यार ये सही निकाला तुमने, बुद्धू काट दिया मेरा। हम तो कुछ और बोला करते थे। चलो आंसर आ रहे हैं क्या? वेरी गुड भाई रवि, इस बार तो आपने बाजी मार ली है। डोना ने भी निकाल लिया। डोना आज तुम कहाँ से पढ़ कर आई हो भाई? आंसर आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया। चलो, क्या बोला गया? ठीक है, पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले पाइप हैं, सी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं पाइप ए और बी टंकी को भरने वाला पाइप है, ए और बी टंकी पाइप को भरने वाला और सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, और तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे में भर सकते हैं। तो मैं तीनों पाइपों को एक साथ लिखना चाहूंगा, क्योंकि तीनों पाइपों की एक साथ का बात कर रही है, एक साथ की बात कर रहे हैं, तो तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे, 2 घंटे को 120 मिनट लिख देता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? एलसीएम 360 आ जाएगा। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ इफिशियंसी आ गई कितनी हमारे पास, 5, यहाँ इफिशियंसी आ गई 4, और यहाँ इफिशियंसी आ गई 3। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, 5 और 4 9, तो ये हो गया 9, यहाँ आ गया। यहाँ कितना आ जाना चाहिए भैया? 6 आना चाहिए माइनस में, यानी कि पता लग गया हमारे पास कि 6 से हो रहा है काम। तो बोला क्या था कि पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर उसे बंद करके पाइप सी को खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला गया, तो हम कह सकते हैं 12 नमा 108, 108। और बस सीधी सी बात है, जितनी टंकी भरी है उतनी तो खाली होगी ना, बस तो बस उतना ही खाली कर दो। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 18। तो 18 मिनट में क्या होगा, टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि उतनी तो सर 120 कहाँ दिया है? हाँ, मोहित ने ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा है। मोहित, मोहित, जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन करना होता है उनको पता है कि 120 कहाँ है, और तुमने पूछ के मतलब को मतलब आश्चर्य में डाल दिया, है ना? भाई 2 घंटे के क्या होता है? अरे नेटवर्क इशू, वाह, नेटवर्क इशू भाई। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर दो। नहीं नहीं, थोड़ा सा रह गए बस। डोना ने थोड़ा करीब पहुंची, लेकिन रह गए बस थोड़ा सा, कुछ छोटी सी गड़बड़ हुई है, उसको देख नहीं पाए हो। कैसे करेंगे? चलो, किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। वेरी गुड, रितेश ने आंसर दिया है, रितेश ने, शिवम ने, अजय प्रताप सिंह ने। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है पाइप ए और बी 16 घंटे और 24 घंटे, तो 16 और 24 भर सकते हैं ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। इसकी इफिशियंसी आ गई 3, इसकी इफिशियंसी आ गई 2। अब सी अकेले एक्स घंटे में पूरा खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ 10:30 बजे खोले गए, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर 8:30 बजे पर उसी दिन टंकी भर जाती तो एक्स ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि भैया दोनों 5 की रेट से भर रहे हैं, 3 और 2 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दोनों 5 की रेट से भर रहे हैं ना, किसी को कोई इशू? अब 10:30 बजे से 10:30 बजे से 8:30 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 10:30 से 8:30 बजे तक, है ना? 9 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि एलसीएम गलत हो गया, 48 ही तो आएगा। बोला गया है कि सी अकेले पाइप एक्स घंटे में पूरा खाली कर सकता है। ठीक है, खाली कर देगा। ठीक है, सभी पाइप एक साथ 10:30 बजे खोले गए, 10:30 बजे खोले गए सुबह, मॉर्निंग 10:30, मॉर्निंग 10:30। ठीक है, ठीक है, खोले गए, लेकिन सी को 2:30 बजे खोला गया, सी को 2:30 बजे खोला गया। अब मुझे बताओ, 2:30 बजे खोला, 2:30 बजे बंद कर दिया गया, है ना? तो 10:30 से ढाई, है ना? 10:30 से ढाई कितने हो गया? 4 घंटे। हाँ 10 घंटे होंगे, कोई बात नहीं, मुझे पता है। और ढाई से 8:30 कितना हो जाएगा? 6 घंटे। तो कुल मिलाकर हो जाएंगे अपने पास कितने? 10 घंटे हो गए ना, इधर 6 घंटे, इधर 4 घंटे। तो क्या बोला गया है कि भैया तीनों दोनों भरते हैं, और सभी पाइप एक साथ 10:30 बजे खोले गए। ठीक है भैया, मैंने पाइप खोल दिए, है ना? और इसको सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ,
अगर 10:30 पर उसी दिन टंकी भर जाती है तो एक्स क्या करूं, तो अकेला कितनी देर में कर देता है ना। मुझे आप बताओ कि सिंपल सा लॉजिक है, तो 6 घंटे में 30 भर देगा। 6 घंटे में 30 तो उन्होंने भरे होंगे दोनों ने, भाई ए और बी जो है स्टार्टिंग में उन्होंने 6 घंटों में 30, 6 घंटों में 30 यूनिट तो भर दिया होगा ना, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जो आगे वाले 4 घंटे हैं, तो उस 4 घंटे में क्या हुआ है, अब जो 18 बचा हुआ है, जो 18 बचा हुआ है ना, 30 तो भर गया था लास्ट में, है ना। अब जो 18 बचा हुआ है वो किस किसने भरा है, वो आपका ए प्लस बी माइनस इफिशियंसी के साथ में अपना कौन भाई था, सी वाला भाई, उसने कितनी देर में भरा था, 4 घंटे में। तो क्या यहाँ से आप सी की इफिशियंसी निकाल सकते हो, सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, बोलो भाई, मैंने यहाँ कैलकुलेट करना है, और 9/2 4.5, सी की इफिशियंसी आ गई आधी, 0.5। तो क्या बोला गया है, उसी टंकी को एक्स निकालना है, पूरा 48 घंटे में 48 यूनिट को आधे की इफिशियंसी से, तो 96 आवर में खाली कर पाएगा वो, ठीक है। तो एक्स आपका निकल जाएगा 96। सर ऑल पाइप्स वर ओपन, हाँ भाई ऑल पाइप वर ओपन। सर सी वाला हिंदी में पीएम नहीं लिखा है, हिंदी में पीएम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 2:30 बजे बंद कर दिया, ठीक है। सर C5 होगा, अच्छा C5 होगा क्या भाई, केपी, मैं क्या कहूँ तुमसे, तुम वैसे ही काफी इंटेलिजेंट हो, सॉल्व करने की कमी आ रही है बस तुमने। अगला प्रश्न ये देखिए, करके बताइए। सर 5 × 6 को करा, सर 5 × 6 को करा, 5 × 6 इसलिए करा क्योंकि जब 2:30 बजे सी पाइप को बंद कर दिया गया था ना, तो 2:30 से 8:30 6 घंटे के लिए ए और बी ही खुले रहे थे, तो 6 घंटे के लिए ए और बी ने 30 लीटर भरा होगा ना, तो 48 में 30 घटा दिया, तो 18 जो आपका बचा हुआ है ना, वो तीनों ने मिलकर शुरू में 4 घंटे के लिए भरा होगा ना, इसी वजह से, ठीक है। तीनों ही तो है इसमें, तो ए प्लस बी तो हो गया 5, और सी तो खाली करने वाला है ना, तो माइनस में तो लूंगा इसको, ठीक है। 4 घंटे में इतना भरना चाहिए ना हमको। अगला प्रश्न करिए, चलो करके बताओ अगला क्वेश्चन, चलो करके बताओ अगला। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आपके हैं 30 घंटे, 40 घंटे, 60 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी आपके 30 घंटे, 40 और 60, 120 आ जाएगा। यहाँ इफिशियंसी आ गई 4, 3 और 2। अब क्या बोला गया है कि भैया जो हमारे ए बी सी है ना, उसी दिन 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं, टंकी कब भर जाएगी, तो बताइए आप लोग, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब जब मैंने 7 बजे टंकी को खोला, 7 बजे मॉर्निंग में, तो ए आया, 4 भर दिया। अब 8 बजे क्या होगा बताओ, 7 से 8 ये भर देगा, 7 से 8 में 4 भर देगा, ठीक है। अब 8 बजे क्या हुआ, 8 से 9, सॉरी 8 से 10, 8 से 10, तो यहाँ पर दोनों पाइप ओपन हो जाएंगे, 4 + 3, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 भर चुका है, यहाँ 1 घंटे में 4 भर चुका था, ठीक है। 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। बोला क्या गया है आगे, आगे बोला क्या गया है आपसे कि टंकी कब भर जाएगी ये पूछना है। अब आगे की मैं बात करूं तो आज 10 बजे तो तीनों पाइप खुल जाएंगे ना, 10 बजे तीनों पाइप खुल जाएंगे, 18 भर चुका है, तो बचेगा कितना, 102, तीनों भरेंगे 9 की इफिशियंसी से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, मैंने देखा 9 × 1 = 9, बचा एक, 9 × 1 = 9 एंड 11 आवर 20 मिनट, है ना, 11 आवर 20 मिनट, तो 11 आवर 20 मिनट लगेंगे, और 10 बजे के बाद में 11 आवर 20 मिनट कब बजेंगे बताओ, तो ये कितने बजे की बात है, 11 घंटे की बात है, 11 घंटे 9:20 आंसर आएगा। तो सुबह के 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से 11 घंटे 20 मिनट बाद, आई थिंक आंसर आपका गलत है, 9:20 आएगा आंसर, डी विल बी योर आंसर। तो गलत आंसर जिन्होंने दिया वो गलत बात, ठीक है। सर 10 20 तो 12 आवर से, 12 आवर से ज्यादा हो गया, 10 20 तो क्या कहना चाह रहे हो, 10 20 कहाँ आ गया इसमें, 11 घंटे 20 मिनट बाद में होगा ना, तो बस अभी कितने अभी 10 बज रहे हैं ना, अभी आपके कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं सुबह के, तो क्या दिक्कत है एएम में। चलिए आंसर हो जाएगा 9:20, क्लियर है। अगला प्रश्न करके बताओ, अच्छा क्वेश्चन है सारे के सारे, जल्दी करो, ट्राई करो, खुद कोशिश करो आंसर आने की।
वेरी गुड भाई डोना। चलिए, तो क्या बोला गया है, दो पाइप हैं ए और बी, अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप भी है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भरेंगे। इंग्लिश में डेटा गलत है, 60 और 75 आएगा ना, रेस्पेक्टिवली 760 एंड 75। ठीक है, अब देखो, यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 6। तो ए प्लस बी आपका 9 है, तो सी आपका कितना होगा, माइनस का 3। तो आंसर आ जाएगा भैया 300/3, 100 मिनट। अगला प्रश्न देखिए, अरे आसान है, कर लेते हैं सब, मेहनत करो, इस क्वेश्चन को करो। पहले मैंने दिए ही नहीं है क्वेश्चन, तो बनाएंगे कहां से। तो क्या बोला है भाई, बोला गया है कि एक टंकी में दो लन नहीं है, नल है ना। ठीक है, पहला नल टंकी को पूरी तरह 45 मिनट में भरता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, पहला नल है जो 45 मिनट में, दूसरा वाला 1 घंटे में खाली कर देता है 60 मिनट। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। यहाँ से कितना आ रहा है, 4, यहाँ से कितना आ रहा है, 3। अब आगे क्या बोला गया है, ये जरा देख लीजिए आप लोग, यहाँ से आ रहा है कितना, 4, यहाँ से आ रहा है 3। अब दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ बोला गया है कि भाई दूसरा नल खाली करता है, सॉरी है ना, खाली करता है। तो मैंने क्या कहा था कि आप एक तरीके से अपना लें इन चीजों को कि भाई 4 एफिशिएंसी आपकी है ना, तो आप पहले ही जो पहले वाला भाग है ना उसको घटा लें। मैंने क्या बोला था, यही बोला था ना मैंने आपसे। तो आपको 176 यूनिट भरना है। आपका पहला टारगेट क्या है कि यू विल गो फॉर 176 यूनिट। मैंने आपको तरीका बताया है, तो आप पहले ही 4 घटा लें, करने वाला जो भी पहले आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताएं कि दोनों मिलकर अगर 1-1 मिनट के लिए आते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2 मिनट में 1 यूनिट भरेंगे, 2 मिनट में 1 यूनिट भरेंगे, आया ना, बोल दो यार, आया ना, बोलो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 176 यूनिट को भरने में कितना समय लगा लेंगे, कितना समय लगाएंगे, 352 मिनट। और हमें तो कितना भरना है, 180 भरना है ना, तो ये आएगा और 4 और भर जाएगा, तो 353 मिनट में काम हो जाएगा। अब बताओ मुझे 353 मिनट में घंटे कितने होंगे, घंटे। सर 4 क्यों घटाया, अरे इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको, मैंने कल 3-4 दिन से लगातार इसी तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ अभिमान, फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता है कि क्यों घटाते हैं। ये एक तरीका है, क्योंकि जब वो आएगा तो एक साथ भर जाएगा ना, पहले ही भर रहा है ना, उसको जोड़ी में लेके करूंगा क्या मैं, इसलिए हम पहले ही घटा देते हैं 4 को। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया होगा। अब आ रहा है आपका आंसर 5 घंटे 53 मिनट, ये सही आंसर है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करके बताइए। तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा भैया ना, जो जल्दी देते हैं उन्होंने इसका आंसर भी 2 घंटे कुछ दिया था, वो भी गलत था। बोला गया 6 पाइप हैं, एक पाइप टंकी में लगे हुए हैं, है ना, एक पानी की टंकी में लगे हुए हैं, कुछ शोध इनलेट पाइप हैं और कुछ लोग आउटलेट पाइप है। प्रत्येक इनलेट पाइप 9 घंटे में टैंक को भर सकता है, यानी कि इनलेट पाइप की बात करूं तो वह 9 घंटे में टैंक को भर सकता है। आउटलेट पाइप 6 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। मैंने एलसीएम ले लिया 18, प्रत्येक इनलेट पाइप की इफिशियंसी आ गई +2 और आउटलेट पाइप की आ गई -3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब सभी पाइपों को खोलने पर 9 घंटे में एक खाली टैंक भरा जा सकता है, इनलेट पाइप की संख्या बताइए। तो आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि सभी पाइप को आप खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एक्स पाइप मेरे इनलेट हैं, तो 6 - x मेरे आउटलेट होंगे। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोल दो ना प्लीज। तो 9 घंटे में अगर आप 18 भर रहे हो तो ये इफिशियंसी तो है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2x - 3 × 6 - x = 2। अब ये मेरे से पूछो आपकी सर 2 क्यों आया। टोटल काम में, टोटल कैपेसिटी में अगर मैं 9 घंटे का डिवाइड कर दूं तो इनकी कैपेसिटी 2 ही तो होगी, तभी तो 9 घंटे में 18 भरा गया है। दिमाग लगाया करो, ये मैंने इफिशियंसी तो बराबर की है। तो बस सॉल्व करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप लगाइए दिमाग अपना। तो 5x = 20, x बराबर आ जाएगा 4, यानी कि इनलेट वाले पाइप कितने हैं, 4 हैं, आउटलेट वाले पाइप कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तब 6 - x कैसे, इंद्रजीत पता नहीं, यहाँ 6 पाइप बोले हैं
और मैंने कह दिया कि x मेरे इनलेट हैं, तो 6 माइनस एक्स कैसे लिख दिया मैंने, ये समझ में नहीं आ रहा इंद्रजीत मुझे, ये डाउट है ना, ये डाउट तो है वास्तव में। क्वेश्चन को पढ़ा करो यार आप लोग, ऐसे मत किया करो कि सर हो गया बस। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए। तो सर हाँ, दिमाग से काम करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये समझ में आ गया होगा। सर दो वाला क्लियर नहीं हुआ, मेरे को बताओ। ये बोल रहा है कि जब सभी पाइपों को खोल दिया जाता है, यानी कि जितने भी इनलेट है उनको, जितने भी आउटलेट है उनको, उनकी इफिशियंसी कितनी होगी। एक पाइप अगर दो की इफिशियंसी से भर रहा है तो दोनों मतलब एक्स पाइप कितने से भरेंगे, 2x। आया ना, ये क्लियर है। और ये खाली करेगा 3 × 6 - x से, है ना। तो ये इफिशियंसी की बराबरी तो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये किस में है, इफिशियंसी में। तो इफिशियंसी क्या है, बोलो, इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी आपकी क्या है, 9 घंटे में आप पूरा 18 भर रहे हो, तो दो ही तो है बस। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। यहाँ आपके पाइपन सिस्टम समाप्त होता है। नेक्स्ट दिन से अगला चैप्टर पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे उसको। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन आपने भेजा है, 3 पाइप हैं पी क्यू आर और रेस्पेक्टिवली पी क्यू एंड आर 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 24। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2। Another pipe S can empty the completely filled cistern in 10 hour। S भी है जो 10 घंटे में ये काम कर रहा है कि भर देता है। तो क्या मैं एलसीएम 60 ले लूं, 60 नहीं 120 ले लेता हूँ, इट विल बी मोर हेल्पफुल, है ना। 120 लेने पर इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 30 यहाँ से आ गई, 15 यहाँ से आ गई और 10 यहाँ से आ जाएगा। और ये खाली करने वाला पाइप है तो माइनस का 12 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, which of the following arrangement will the empty cistern is less time than others। तो आपको देखना है कि अगर Q अकेला ओपन हो तो क्या होगा, है ना। ये बोला which of the following arrangement will fill the empty cistern in less time than others। अब कॉम्बिनेशन ले लेके देख लो ना, क्या बोला गया कि Q अकेला 12 घंटे में भर रहा है, लेस टाइम आपको निकालना है ना, लेस टाइम। तो Q अकेला 12 में P और S को ओपन कर लिया जाएगा, तो क्या हो रहा है, ये कितना आ रहा है 18, तो इफिशियंसी ज्यादा है, ये कम समय में भरेगा। आपको निकालना लेस टाइम, तो मैक्सिमम इफिशियंसी ले लो, पी आर एस ले लिया 45। इसमें क्या है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। आपको इनकी कॉम्बिनेशन, क्यू अकेला भरता है तो इफिशियंसी क्या आ रही है, प्लस का 15। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है ना। पी क्यू एस आएगा ना, हाँ देखो पी आर पी एस कितना हो गया, पी एस कितना हो जाएगा आपकी इफिशियंसी 18 प्लस का, और पी क्यू एस अगर ओपन कर दिए जाएंगे, पी आर एस अगर ओपन कर दिए जाएंगे तो कितना हो